नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का। उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 16 जुलाई का सेशन। डेली का हमारा जो सेशन होता है उसमें हम आपको करंट के जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं उसका आंसर देते हैं, और डेली एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। कौन सा सेशन है आज हमारा? 16 जुलाई का है। और सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील है, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, 15 जुलाई। बात करें तो विश्व युवा कौशल दिवस 2024 15 जुलाई 2024 को दुनिया भर के लोग मिलकर विश्व युवा कौशल दिवस का 9वां संस्करण मनाएंगे। इस दिवस का उद्देश्य एक स्थानीय भविष्य को आकार देने में कुशल युवाओं की क्षमता को पहचानना है। बात करें विश्व युवा कौशल दिवस 2024 की थीम की बात करें, थीम है शांति और विकास के लिए युवा कौशल। शांति और विकास के लिए युवा कौशल इस बार की विश्व युवा कौशल 2024 की थीम है। शांति और सतत प्रगति के एजेंट के रूप में युवाओं की भूमिका पर ये जो थीम है वो जोर देती है। संयुक्त राष्ट्र ने 15 जुलाई 2015 को पहली बार विश्व युवा कौशल दिवस के माध्यम से युवाओं को सम्मान देने का जो है निर्णय लिया था। आप देख लेते हैं हमारे जुलाई के जो दिवस है उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकारिता दिवस 2 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को। पालतू पशु स्मरण दिवस 5 जुलाई को। विश्व जूनोसिस दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व बैडमिंटन दिवस 5 जुलाई को। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई को। विश्व की स्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चट्टान दिवस 13 जुलाई को और अंतर्राष्ट्रीय शार्क जागरूकता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। ये हमारे कुछ दिवस थे जुलाई के जिनको हमने रिवाइज कर लिया। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में कौन सा राज्य पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेज़बानी करेगा? कौन सा स्टेट ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन जिसका नाम है वेब्स की मेज़बानी करेगा? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवा जो है वो पहले ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवा की बात करें, राजधानी पणजी है और स्थापना दिवस है 30 मई 1987। यहाँ के जो गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई और यहाँ के CM कौन है? प्रमोद सावंत यहाँ के CM का नाम है। बात करें तो भारत इस वर्ष 20 से 24 नवंबर तक गोवा में विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेब्स की मेज़बानी करेगा, जो दुनिया भर के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो तमिलनाडु के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के चोकलिंगम को प्रतिष्ठित हंस वान हेटिंग पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह सम्मान उनको अपराध पीड़ितों और आपराधिक न्याय प्रणाली के भीतर उनके अनुभवों के अध्ययन में भारतीय विद्वता के वैश्विक प्रभाव को उजागर करता है। तमिलनाडु के एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद प्रोफेसर के चोकलिंगम ने अपना कैरियर पीड़ितों के अध्ययन और उन्नति के लिए समर्पित किया है। उनके काम ने पीड़ितों के अधिकारों, सहायता प्रणालियों और समाज में पीड़ितों के व्यापक निहितार्थों को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब ये जो हंस वान हेटिंग अवार्ड है इसकी बात कर लें तो ये जो अवार्ड है इसका नाम प्रसिद्ध जर्मन अपराध शास्त्री हंस वान हेटिंग के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 20वीं सदी के मध्य में पीड़ित विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।
इस पुरस्कार को पीड़ित विज्ञान और आपराधिक न्याय अध्ययन के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में नीति आयोग ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। किसने? नीति आयोग ने 2025 में वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 7% जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है नीति आयोग ने फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी टावर्स का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय आईएनएस टावर्स का उद्घाटन किया है। किसके? इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सचिवालय आईएनएस टावर्स का उद्घाटन मुंबई में किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में नौकरियां प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आईटी सक्षम युवा बेरोजगारी को मंजूरी दी है। किस राज्य के द्वारा नौकरी प्रदान करने के लिए आईटी सक्षम युवा बेरोजगारी को मंजूरी दी गई है। हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आईटी सक्षम युवा बेरोजगारी को मंजूरी दी गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। हरियाणा की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ है। स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1966। यहाँ के जो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय और यहाँ के सीएम है नायब सिंह सैनी जो है यहाँ के सीएम है। बात करें तो हरियाणा कैबिनेट ने 2024 के आईटी सक्षम युवा योजना को मंजूरी दी है, जिसका लक्ष्य पहले चरण में 5000 युवाओं को नौकरियां प्रदान करना है। यह पहल मिशन 60,000 से मेल खाती है जो 2024-25 बजट से निकली है, जिसका उद्देश्य है 60,000 गरीब परिवारों के युवाओं को रोजगार प्रदान करना। इस योजना के तहत आईटी विषयों में स्नातक या जो मतलब ग्रेजुएशन किए या पोस्ट ग्रेजुएशन है पाठ्यक्रमों को विशेष रूप से तैयार किए गए छोटे समय के कोर्स में भाग लेंगे, जो कम से कम 3 महीने तक चलेंगे। प्रशिक्षण के बाद उन्हें विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, जिलों, पंजीकृत समाजों और निजी संस्थाओं में नियुक्ति मिलेगी। प्रतिभागी पहले 6 महीने के लिए 20,000 रुपये प्राप्त करेंगे, फिर 25,000 और अगर नौकरी नहीं मिलती है तो प्रति माह 10,000 की बेरोजगारी भत्ता भी उनको दिया जाएगा। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी प्रदान की है। किस राज्य सरकार ने नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी प्रदान की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में नेवा फंडिंग और जेट खरीद को मंजूरी प्रदान की गई है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी भोपाल है। स्थापना दिवस है 1 नवंबर 1956। यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के सीएम है मोहन यादव, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया पहल के तहत राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवा जो है राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को लागू करने के लिए 23.8 करोड़ रुपए मंजूर किए। इस परियोजना का उद्देश्य विधायी कार्यवाही को डिजिटल बनाना है और राज्य सरकार ने एक नया विमान खरीदने का भी फैसला किया है। पहले नेवा पहल की बात करें तो नेवा पहल के तहत 60% धनराशि केंद्र सरकार से आएगी, जबकि शेष 40% की जो धनराशि है वो राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बेड़े में नया जेट विमान शामिल होगा। नए जेट विमान खरीदने की मंजूरी मोहन यादव कैबिनेट ने दे दी है। राज्य सरकार ने कनाडा की कंपनी से 233 करोड़ रुपए में जेट विमान खरीदने का फैसला किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हाल ही में किसने एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल वर्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। एलियन हंटिंग टेलीस्कोप है जिसका नाम है हैबिटेबल वर्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नासा के द्वारा अभी हाल ही में घोषणा की गई एलियन हंटिंग टेलीस्कोप को प्रक्षेपित करने की। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा।
बात करें तो नासा के वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में ऐसे ग्रहों की खोज तेज कर दी है जहां एलियंस का वास है। इसके लिए उसे सबसे बड़ी सफलता मिल गई। नासा की टीम ने एलियन हंटिंग दूरबीन बना ली है। हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी ने 2040 के आसपास इस दूरबीन के प्रक्षेपण की योजना तैयार की है। इसका लक्ष्य है हमारे सौरमंडल से बाहर ऐसे ग्रह की खोज करना जहां पर लोग रहते हैं, जो एलियंस हैं वो रहते हैं। तो इसको 2040 के आसपास लॉन्च करने की योजना बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा फंड लॉन्च करने की घोषणा की है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। एग्रीश्योर जो है उसको अभी हाल ही में सरकार ने लॉन्च करने की घोषणा की है कृषि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो सरकार कृषि उद्यमियों को सहायता देने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एग्रीश्योर शुरू करने जा रही है। इस कोष के माध्यम से निवेश क्षेत्र विशिष्ट होगा और ऋण वैकल्पिक निवेश कोष के साथ साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में काम करने वाले स्टार्टअप को प्रत्यक्ष इक्विटी सहायता भी दी जाएगी। पहल का उद्देश्य 750 करोड़ रुपए की कैटेगरी 2 वैकल्पिक निवेश कोष की स्थापना के माध्यम से भारत के कृषि क्षेत्र में इनोवेशन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देना है। यह कोष विशेष रूप से कृषि मूल्य श्रृंखला में उच्च जोखिम उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को लक्षित करते हुए इक्विटी और ऋण दोनों को सहायता प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में गीतानस नौशेदा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। कौन? गीतानस नौशेदा किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में गीतानस नौशेदा लिथुआनिया की दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। लिथुआनिया की बात करें तो इसकी राजधानी विल्नुस है। विल्नुस यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा है लिटास यहाँ की मुद्रा और राजधानी विल्नुस है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और यहाँ की मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। साउथ अफ्रीका की राजधानी केप टाउन और मुद्रा यहाँ की रेंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन और यहाँ की मुद्रा है न्यूजीलैंडियन डॉलर। लिथुआनिया के राष्ट्रपति गीतानास नौशेदा ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केपी शर्मा ओली अभी हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कल आपको इसका सारा डिटेल बताया था। वहाँ के जो पहले के प्रधानमंत्री थे पुष्प कमल दहल, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनकी सरकार जो है वो अल्पमत में आ गई थी और जो फ्लोर टेस्ट हुआ था उसमें फेल हो गई है। तो अब वहाँ पर जो केपी शर्मा ओली हैं उन्होंने नए जो प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, केपी शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य में पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर को नियुक्त किया गया। किस राज्य में पहली सब इंस्पेक्टर जो है ट्रांसजेंडर उनको नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार में अभी हाल ही में जो पहली ट्रांसजेंडर हैं जो सब इंस्पेक्टर बनी हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। बिहार की बात करें राजधानी पटना और स्थापना दिवस है 22 मार्च 1912। यहाँ के जो गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और यहाँ के सीएम हैं नीतीश कुमार, यहाँ के सीएम का नाम है। बात करें तो बिहार में पहली बार पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में ट्रांसजेंडर की नियुक्ति हुई है। हाल ही में जो हुई है पुलिस की भर्तियों में 3 ट्रांसजेंडर हैं उनको भी सब इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है। इनमें एक ट्रांस वुमेन और 2 ट्रांस मेन हैं। बिहार की मानवी मधु कश्यप जो हैं वो पहले ट्रांसजेंडर हैं जो सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा बनी हैं। कौन नाम क्या है? मानवी मधु कश्यप जो बिहार से हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है हाल ही में वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है। वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अभी हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक लॉन्च किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा।
बात करें तो आरबीआई ने घोषणा की है कि वित्तीय समावेशन सूचकांक F1 सूचकांक जिसको बोलते हैं मार्च 2023 के 60.1 से बढ़कर मार्च 2024 में 64.2 हो गया है, जो पूरे देश में वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण प्रगति का संदेश प्रदान करता है। F1 सूचकांक वित्तीय समावेशन का एक व्यापक माप है जो 0 से लेकर 100 तक होता है, जिसमें 0 पूर्ण वित्तीय बहिष्करण को दर्शाता है और 100 पूर्ण वित्तीय समावेशन को दर्शाता है। F1 सूचकांक प्रतिवर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 मानदंड शामिल किए गए हैं। पहला है पहुंच 35%, दूसरा उपयोग 45% और तीसरा है गुणवत्ता जो है 20%। यह सूचकांक बैंकिंग, निवेश, बीमा, डाक सेवाओं एवं पेंशन को कवर करने वाले 97 संकेतकों पर आधारित है। कितने? 97 संकेतकों पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने लगातार दूसरी बार विंबलडन का खिताब जीत लिया है। लंदन के सेंटर कोर्ट में हुए फाइनल में उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हुए सर्बिया के नोवाक जोकोविक को हरा हुआ है। किनको हराकर के जीता है? नोवाक जोकोविक को हराकर कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन का पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। और महिला एकल का हमने आपको कल बताया था, बारबोरा क्रिजिस्कोवा ने विंबलडन 2024 का महिला एकल का खिताब अपने नाम किया हो। पुरुष एकल का कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा किस राज्य में आयोजित हो रही है? जो विश्व प्रसिद्ध यात्रा है बाहुड़ा यात्रा वो किस राज्य में आयोजित हो रही है? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ीसा में जो विश्व प्रसिद्ध बाहुड़ा यात्रा है उसका आयोजन किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ीसा की बात करें तो राजधानी है भुवनेश्वर, यहाँ की राजधानी। स्थापना दिवस 1 अप्रैल 1936। यहाँ के जो गवर्नर हैं रघुबर दास, यहाँ के गवर्नर हैं रघुबर दास। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम हैं। बात करें तो 15 जुलाई से पुरी के गुड़िचा मंदिर से बाहुड़ा यात्रा की शुरुआत हुई। इस यात्रा में गुड़िचा से जगन्नाथ मंदिर तक महाप्रभु बलभद्र और सुभद्रा के साथ रथ वापस लौट जाते हैं। ये जो उड़ीसा की अभी जगन्नाथपुरी यात्रा शुरू हुई है उसी से रिलेटेड ये भी यात्रा है। जो जगन्नाथपुरी यात्रा उसकी बात करें तो 7 जुलाई को यात्रा शुरू हुई और 8 जुलाई को भगवान के तीनों रथ गुड़िचा मंदिर पहुंचे थे। हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा 1 दिन की होती थी, लेकिन इस बार 2 दिन की थी। इससे पहले 1971 में यह यात्रा 2 दिन की थी। तिथियां घटने की वजह से ऐसा हुआ है। तो ये उसी से रिलेटेड है, जो जगन्नाथपुरी यात्रा है उसी से ये रिलेटेड है। ये अभी हाल ही में 15 जुलाई को शुरू की गई है गुड़िचा मंदिर से। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के किस युवा पर्वतारोही ने मलेशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है? ऑप्शन ए अजीत बजाज, या ऑप्शन बी सविता कंसवाल, या ऑप्शन सी नीतीश सिंह, या ऑप्शन डी नेहा भटनागर। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन था हाल ही में विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी किस देश की एआई कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा फ्रांस। अभी हाल ही में विश्व का पहला वॉइस असिस्टेंट मोसी जो है वो फ्रांस की एआई कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है। और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो हम डेली सेशन चलाते हैं उसकी पीडीएफ आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।